जय जिनेन्द्र, जय श्री नाकोड़ा पार्श्व भैरवदेव की, जय श्री काल भैरवदेव की। मैं हूँ रवि कुमार जैन। आप सभी के सामने आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल रवि कुमार जैन पे। आप सभी अधिक से अधिक मात्रा में इसे शेयर करें, इसे जानें, इसे समझें और सुनें, ताकि हर व्यक्ति को इसका लाभ मिले। देखिए, आज मैं जुड़ा हूँ आपसे इस प्रकार की चर्चा करने के लिए कि पितृ क्या है, किस प्रकार के होते हैं, क्या ये हमें तकलीफ़ देते हैं या हमारी सहायता करते हैं, और अगर ये विविध प्रकार के होते हैं तो किस प्रकार से हमारे जीवन में विविध प्रकार के कष्टों को न्योता देते हैं, अगर ये देव योनि में है या जिस भी योनि में है। तो देखिए, नॉर्मली पितृ पूर्वज जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं, एक प्रेत योनि के और एक देव योनि के। देखिए, जो भी ऐसी असंतृप्त आत्माएं जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, सबसे पहले वो पितृ कहलाती हैं। और जो व्याणमंत्र गति में जो जैन धर्म में देवताओं के जो भेद बताए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग व्याणमंत्र जो देव होते हैं वो धरती पे वास करते हैं, इधर उधर यहाँ वहाँ निवास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पितृ पूर्वज, हमारे जो देव जिन्हें हम मानते हैं, हमारे अधिष्ठायक जो देव होते हैं, जिन्हें हम मानते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं। देखिए, क्या है कि जो देव योनि के पूर्वज जो होते हैं वो हमारे ऐसे व्यक्ति जो हमारे अगले बड़े, यानी कि दादा परदादा, हमारे परिवार का कोई ऐसा सदस्य जो असामयिक मृत्यु में गया हो, या फिर हमारे ऐसे बड़े बुजुर्ग जिन्हें गति तो मिली लेकिन वो उन्हें देवगति ना मिलके इस पितृगति में आए और व्याणमंत्र देव बने। तो ऐसे जो देव होते हैं वो हमारे घर का और हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, जिन्हें हम हमारे पूजनीय कहते हैं, जिन्हें हम हमारी किसी भी तिथि पे मानते हैं, पूछते हैं, या जो भी जिनके भी शरीर में आते हैं उनसे हम पूछते हैं। तो ऐसे देव जो होते हैं पितृदेव होते हैं, या किसी भी प्रकार से जो रक्षा करते हैं, वो पितृ होते हैं, देवगति के होते हैं। अब दूसरी बात आती है, क्या जो हमारे पितृ पूर्वज होते हैं वो प्रेत योनि के भी होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा संभव है, क्योंकि जिनके कर्म ऐसे होते हैं, जो जिस भाव में मरे हुए होते हैं, उन्हें वही गति प्राप्त होती है। और ऐसे व्यक्ति, आपने देखा होगा काफ़ी बार कि आपके परिवार में यदि किसी व्यक्ति को कोई या देवता आता है, या उनके शरीर में ऐसा कोई भाव आता है, या कोई भूत या प्रेत खेलता है, तो उनके शरीर में एक कष्ट होता है, एक अजीब सी थिरकन सी होती है, उनके शरीर के वाइब्रेशंस उन्हें संभालना भारी पड़ता है हमारे और आपके लिए। तो काफ़ी बार ऐसी समस्याओं का सामना हमें करने को मिलता है। तो देखिए, क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जो मर चुके होते हैं, असामयिक जिनकी मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु जो होती है, वो प्रेत योनि में होते हैं। ऐसे प्रेत जो आपके घर में अगर पूर्वज हैं, प्रेत योनि में है, तो वो आपके घर में कष्टों के अलावा और कुछ भी नहीं देंगे। देखिए, क्या होता है, अगर वो प्रेत योनि में है तो सबसे पहली चीज़ है, आपका घर का माहौल अच्छा नहीं होगा। आपके धंधे पानी में निश्चित रूप से रुकावट होगी, आपके घर में निश्चित रूप से कलेश होगा, निश्चित रूप से आपके घर में विविध प्रकार के लड़ाई झगड़े निरंतर चलते रहते हैं, आपके घर में किसी प्रकार के भी मंगल कार्य नहीं होते हैं, और यदि होते भी हैं तो उनमें किसी न किसी प्रकार की बाधाएं और ऐसी अड़चनें उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे घर परिवार के जो शादी के लायक बेटे बेटी होते हैं, उनकी शादी में समस्या आती है, या विविध प्रकार की बीमारियों से हमारे घर के व्यक्ति ग्रसित होते हैं, या फिर ऐसी ऊपरी चीज़ों से ग्रसित होते हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो प्रेत योनि के हमारे जो पूर्वज होते हैं वो करते हैं। दूसरी बात, हम एक सभ्य परिवार से, हम लोग जो हैं सभ्य परिवार से आते हैं। आज का समय है पढ़े लिखे लोगों का, समझदार व्यक्तियों का समय है, सभी यहाँ पर बुद्धिजीवी प्राणी हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज़ को समझें, एक्चुअल में ये चीज़ है या नहीं है। मैंने जहाँ तक देखा है, जितना मेरा अनुभव रहा है, एक्चुअल जो कंडीशन होती है, एक्चुअल जो समस्या होती है, ओनली 60% होती है। 60% ये समस्या होती है, और 40% मन की कल्पनाएं होती है।
क्योंकि बहुत सारी बार आप और हम कहते हैं कि इसको ये बाबूजी आ रहे हैं, उसको वो बाबूजी आते हैं, उसको वो आ रहा है, तो वो व्यक्ति जो ऐसा होता है उसके मन में इस प्रकार की चीज़ें होती है, तो वो उसी प्रकार की परिकल्पनाओं को अपने मन में धारण करके उसी प्रकार का वो कार्य करने लगता है, उसी प्रकार का उसको भाव होने लगता है। लेकिन एक्चुअल में होता ऐसा नहीं है। आपको आपको और हमें समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो देखिए, जो ऐसे व्यक्ति हैं, जो ऐसी आत्माएं हैं, जो ऐसी प्रेत आत्माएं हैं, जो हमारे जिन्हें हम गलती से हमारे पितृ पूर्वज मान बैठते हैं, वो एक्चुअल में होते नहीं हैं। ये समस्या के अलावा और कुछ भी नहीं देते हैं। बहुत सी बार मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, बहुत सी बार ऐसी प्रसंग उठते हैं मेरे सामने कि हमारी कुछ समय पूर्व हमारी जो बहू थी उसको इस प्रकार से मिसगैरेज हो गया, अबॉर्शन हो गया, इस प्रकार 3 से 4 महीने का बच्चा था। मुझे ये समझ में नहीं आता, जो धरती पे नहीं रहा, जिसे किसी प्रकार की समझ नहीं है, जिसने जन्म नहीं लिया, वो किस प्रकार से पितृ या पूर्वज बन सकता है? असंभव बात है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। तो इस चीज़ को आप हमेशा नकारें, क्योंकि हम उस व्यक्ति को बैठा देते हैं जो है ही नहीं। और जब हम जिसे बैठाते हैं वो एक्चुअल में वो नहीं होता, कोई और आके बैठ जाता है। तो इस प्रकार की घटनाएं होती है और घर में घर का माहौल और ज़्यादा बिगड़ जाता है। ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी समस्याएं एक्चुअल में होती हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो भी करने जाएं, जिस प्रकार की भी चीज़ करने जाएं, तो उसे आप पहले देख लें, समझ लें, उसे परख लें कि एक्चुअल में ये चीज़ है या नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ होती है। अगर आपके घर में इस प्रकार की बाधा उत्पन्न अगर हो रही है, अगर आपको लगता है कि घर में किसी प्रकार की गड़बड़ है या किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है या किसी भूत प्रेत का प्रभाव है या कोई ऊपरी बाधा का प्रभाव है, तो आप निश्चित रहिए, आप इस चीज़ को खुद ही देखें, परखें और समझें। देखिए, जिस भी घर में इस प्रकार की चीज़ें होती है तो यह एक कड़ी से जुड़ा होता है, एक कनेक्शन होता है, एक दूसरी चीज़ से जुड़ा हुआ। देखिए, घर में अगर कलेश का माहौल होगा तो व्यक्ति का जो मानसिक संतुलन है अपने आप बिगड़ेगा, धंधे पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर धंधे पे इफेक्ट पड़ेगा तो परिवार का वातावरण और बिगड़ेगा, और जब परिवार का वातावरण भी बिगड़ता है तो कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। घर में रिश्तों में दरार पड़ती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, और कहीं कहीं पे देखा गया है कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी साथ ही साथ आ जाती है। और जिन जिन व्यक्तियों को ये समस्या होती है वो तो ठीक है, उनके साथ ये जो परेशानी होती है वो तो ठीक है, लेकिन आस पास के अपने जो घर के जो सदस्य होते हैं उनको भी यह समस्या हो जाती है। अब बात करते हैं कि क्या क्या समस्याएं ये दे सकते हैं, क्या शारीरिक कष्ट दे सकते हैं। देखिए, जो प्रेतात्माएं होती है, जो प्रेत योनि के देव होते हैं, जो ऐसे प्रेत जो होते हैं, ऐसे दुष्ट देव जो होते हैं, ये शरीर में कभी नहीं, पूरे शरीर में कोई भी ऐसी आत्मा या शरीर नहीं है जो आपके पूरे शरीर में रमे। क्या होता क्या है कि ये जहाँ पर भी बैठती है, अगर जहाँ पर भी बैठती है, चाहे आपके सर पे बैठो, कंधे पे बैठो, पेट में बैठो, सीने में बैठो, आपके जांघों पे बैठो और आपके पैरों में बैठो, जहाँ बैठेगी वहाँ पर कष्ट देगी। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर ऐसी समस्या होती है तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि कहाँ पर क्या हो सकता है। यदि अगर कोई प्रेत आपके सर पे बैठा है, अगर ऐसी कोई समस्या है आपके सर पे बैठा है, तो सर से संबंधित विकार उत्पन्न करेगा। व्यक्ति की सोचने समझने की समस्या होगी, उसे अपने आप का पता नहीं चलेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, अपना मानसिक संतुलन खो देगा, सर की समस्या रहेगी, सर में परेशानी रहेगी। तो ऐसी चीज़ें उसे होगी अगर सर में बैठा है तो। और दूसरी बात आप देखिए कि अगर कंधे पर बैठा है तो कंधे की समस्या, कंधों का भारी रहना, शरीर में अकड़न, शरीर में जलन, इस प्रकार की समस्याएं, शरीर में दर्द का होना, इस प्रकार की चीज़ें होना संभव है। अब बात करते हैं कि अगर पेट में है तो पेट से संबंधित ये जो विकार हैं उस प्रकार के विकारों को उत्पन्न करेगा। आप खाना नहीं खा पाएंगे, आपको पेट से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। पेट से नीचे का भाग में बैठा है, अगर स्त्रियों में बैठा है तो स्त्रियों में
मासिक धर्म की समस्या होगी, या तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी या रुकेगी ही नहीं या होगी नहीं, जिनका मासिक जो टाइम है वो आगे पीछे या आएगा ही नहीं, इस प्रकार की समस्या देखने को मिल सकती है। या उन्हें उनके शरीर पे इस प्रकार के निशान हो सकते हैं, या अगर फीमेल है तो औरतों के शरीर पे नीले निशान आपको देखने को मिलेंगे। उनके शरीर पे कहीं ना कहीं इस प्रकार की ब्रूटलिटी आपको देखने को मिलेगी कि अपने आप उनके शरीर पे इस प्रकार के निशान हो जाएंगे, या फिर लड़ाई झगड़े करेगी, पैरों में दर्द रहेगा, हाथ पैरों में दर्द रहेगा। तो इस प्रकार की समस्याएं ये प्रेत आत्माएं देती है। और दूसरी बात कि जब जब भी ये अपने उच्च स्तर पर रहती है तो उस समय ये खेलती है, जिसे हम कहते हैं कि भूत लग गया, इसके भूत चढ़ गया। वास्तविक रूप में जब कोई औरत बाल बिखेर के उस प्रकार की क्रियाएं करती है, अपना सिर हिलाती है, या कोई व्यक्ति ऐसा सिर हिलाता है, तो उसे इस प्रकार की चीज़ें होती है। अब ये चीज़ें किस प्रकार से होती है, क्या होता है, क्या किसी के करने या कराने से होता है, क्या किसी तंत्र या मंत्र से किसी को भेजा जाता है या नहीं, ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप सभी इन चीज़ों को जानें। अब हम थोड़ी सी चर्चा ये कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमें नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट है, किसी ऊपर की चीज़ का इफेक्ट है या नहीं। सिंपल सा फंडा है, आपके घर में कपूर जो होता है नॉर्मल वे में, आप बाज़ार में भी आपको मिल जाता है, जो नॉर्मल कपूर होता है उसे आप घर में लाएं। घर में लाके एक निश्चित समय पे आप बैठ करके कपूर को फोड़ करके अपनी दोनों मुट्ठियों में इस प्रकार बंद करके एक जो व्यवस्थित आसन पर बैठकर एक पद्मासन की स्थिति बनाकर अपने अधिष्ठायक, अपने इष्ट देव का ध्यान करें। और जब आप इष्ट देव का ध्यान करेंगे तो 10 से 15 मिनट में अगर प्रेत योनि का अगर प्रेत आपके शरीर में या आपके घर में है तो आपको एक वाइब्रेशंस अपने शरीर में अपने आप से आपको वाइब्रेशंस महसूस होंगे। आपके हाथ जो होंगे वो इस प्रकार से हिलने लगेंगे, और आपके हाथों में, मतलब ये जो मुट्ठियों में, आपको इस प्रकार की चीज़ें अनुभव होगी कि आपको जलन हो रही है या फिर आपके हाथों में आग सी लग रही है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होगी वो आपको नॉर्मली पता चल जाएगी, परंतु सच्चे मन से अपना जो इष्ट है उसका ध्यान धरें, या श्री नाकोड़ा पार्श्व भैरव दादा का ध्यान धरें। आगे जो हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज 2 मई 2020 शनिवार का दिन है, मेरे आराध्य देव का दिन है। तो आप सभी के लिए मैं दादा से यही प्रार्थना करूँगा, यही अर्जी लगाऊंगा कि हे दादा, हम आपके दर्शन नहीं कर सकते इस कोरोना की वजह से, लेकिन आपका आशीष हमारे ऊपर हमेशा बरसाए रखें। आइए 1-2 मिनट श्री नाकोड़ा पार्श्व भैरव दादा का, श्री घंटाकर्ण महावीर दादा का और श्री शनिदेव दादा का जाप हम करके मैं आपसे रवि कुमार जैन आपसे विदा लूँगा। ये जो मंत्र हैं इसे आप ध्यान से सुने, इसे अपने जीवन में उतारें। इन मंत्रों ने मुझे मेरे जीवन की सच्चाई से वाकिफ़ कराया है। उम्मीद करता हूँ आप इन्हें मन में धारण करेंगे, दादा को मन में धारण करेंगे तो आपके और हमारे सभी के कष्टों का निवारण होगा, सभी का जीवन आनंदमय होगा। ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशक विस्फोटम भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल शाकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो नाकाले मृणं तस्य न च सर्पण दिशन्ते अग्नि हरि चोर भयं नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं नरवीर ठ ठ ठ स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं शम शनि शनिश्चराय नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं शम शनि शनिश्चराय श्री नाकोड़ा भैरव नमः। श्री काल भैरव श्री नाकोड़ा भैरव नमः। ओम ह्रीं श्रीं काल भैरव नमः। श्री नाकोड़ा भैरव देवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं काल भैरव नमः। ओम श्री नाकोड़ा भैरव देवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं काल भैरव देवाय नमः। ओम श्री नाकोड़ा भैरव देवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं काल भैरव देवाय नमः। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने परिवार के साथ सुकुशल रहें। हो सके जहाँ तक बाहर ना निकले, यदि अत्यधिक आवश्यक ना हो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यदि आपके आसपास या आपके परिवार में कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि है या ऐसा कोई संदिग्ध लगता है जिसे किसी प्रकार की बीमारी या आदि व्याधि की समस्या है, अपने निकटवर्ती स्वास्थ्य कर्मी को निश्चित होकर बिना डरे आप सूचना दें। यही हमारे देश का, आपका और हमारा बचाव है।
क्योंकि इसका अभी तक कोई टीका या कोई वैक्सीन या कोई इंजेक्शन या किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं बन सकी है। तो आपसे यही निवेदन है, आप भी स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय जिनेंद्र, जय श्री नाकोड़ा पार्श्व भैरव दादा की, जय महावीर। मैं रवि कुमार जैन आप सभी से विदा लेता हूँ। जय दादा की।